बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चलते हैं आज के टॉपिक की जानिब जिसका नाम है पाकिस्तान की सियासत, बादशाह और कुम्हार उसके खोते। तो चलते हैं आज के इस मौजू की जानिब। अगर आपके इलाके में यार कोई भी सियासतदान खड़ा होता है तो आपको उसके बारे में पता होता है कि यार ये कितना ईमानदार है, ये कितना नहीं है। आपको उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन होती है, हत्ता कि आप उसके ऊपर तज्जिया भी कर सकते हैं क्योंकि वो आपके इलाके में रहता है और आपको पता होता है कि ये कैसा बंदा है, कैसा नहीं होता। कि आप जैसा सोचते हैं आप वैसे ही बंदा सिलेक्ट करते हैं। अगर आप बुरा सोचेंगे तो समझ लें कि आप किसी बुरे को सिलेक्ट करेंगे, अगर अच्छा सोचते हैं तो अच्छा ही सिलेक्ट करेंगे। सीधी बात है, वाज़ेह बात है। और आपको पता ही भी है कि हम किस तरह के बंदे सिलेक्ट कर रहे हैं और पता भी है इसका इफेक्ट क्या हो। तो एक दफा का जिक्र है, एक बादशाह, वो अपने मुल्क में हर तरफ अमन है उसके, सिर्फ एक सूबा ऐसा है या अमन है। वो बड़ा परेशान होकर बैठा होता है। वो सोचता है कि यार मैं इसका क्या करूं। एक दिन वो इत्तफाकन किसी काम के साथ उसका जाना हुआ तो रास्ते में कहीं उसे रुकना पड़ा। जब वो रुका तो थोड़ी देर ही हुई तो एक कुम्हार और उसके आगे गधे जा, वो बिल्कुल लाइन में जा रहे थे। वो क्या देखता है कि जो भी गधा लाइन से थोड़ा सा भी ऐसे होता, उसके हाथ में डंडा होता, नौजवान बंदा था, उसने एक डंडा लगाता और उसे सीधा करके रख देता। वो बिल्कुल सीधी लाइन में जा रहे। तो जब उसने फैसला किया कि यार मैं ना इस बंदे का पीछा करता, बादशाह ने इस बंदे का पीछा किया। कुम्हार तकरीबन 2 किलोमीटर तक का सफर किया और गधों के ऊपर था अनाज। तो कोई खोता भी ना उधर होता था ना इधर होता था। जैसे ही होता उसको एक डंडा उसी वक्त उसी टाइम लगाता। तो वो उसी डिसिप्लिन के साथ वो जा रहा था, उसी डिसिप्लिन के साथ, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई किसी तरह की। तो अपनी मंजिल की तरफ पहुंचता है। तो जब वो किसी घर में उसने अनाज रखना होता है तो वो जनाब बड़े डिसिप्लिन के साथ वहाँ पर अनाज पहुँचाता है, बिल्कुल टाइम के साथ हिसाब। तो वो अपने वजीर को पेश करता है। उसने कहा कि यार मुझे ये बंदा कल मेरे दरबार में हाजिर करो। तो कुम्हार को पकड़ कर जब लाया जाता है उसके दरबार में, जब एक बंदा वो भी अचानक किसी कसूर के बगैर अगर उसको पकड़ा जाए, वो सोचता तो है ना यार मेरा क्या कसूर होगा, मैंने कौन सा ऐसा कोई गलत काम किया है जिसकी वजह से मुझे सजा मिलेगी। तो जब वो बंदा तो परेशान होता ही है, सारी बात है। वो भी एक बादशाह की फौज आई हो जो उसकी मेन रखवाली है, वो उसे पकड़ने के लिए आई हो, तो बंदा तो परेशान होगा। तो जब उस कुम्हार को बादशाह के सामने पेश करता है तो बादशाह कहता है कि मैं तुझे गवर्नर बनाकर भेज रहा हूँ, इस सूबे में अमन नहीं होता। वो कहता है मैं अनपढ़ हूँ, मैं कुछ भी नहीं जानता। तो बादशाह साहब मैं कैसे वो चलाऊंगा ये निज़ाम, मुझे तो कुछ आता जाता भी नहीं है। उसने कहा नहीं, तुम वहाँ जाओगे गवर्नर के तौर पर और उधर अमन कायम करोगे, वरना मैं फिर तुम्हारा इलाज करता हूँ। तो बेचारा अनपढ़ था, उसे मजबूरी, अब वो कुछ कर भी तो नहीं सकता था, तो उसे जाना पड़ा मजबूरन था। उसे कपड़े शपड़े डलवा कर उसे भेज दिया गया। जब वो किले पहुंचा तो जनाब हर तरफ से शोर मच गया कि यार नया गवर्नर है, नया गवर्नर, वो भी कुम्हार का नाम था अच्छू कुम्हार आ गया भैया। वो भी अनपढ़, उसे कोई पता कुछ भी नहीं है। तो 2 दिन गुजरे, उस सूबे में एक कत्ल हो गया। जब वो कत्ल हुआ तो उसने इंस्पेक्टर को बुलाया। उसने इंस्पेक्टर को कहा तुम्हें जो कुछ भी चाहिए, फौज चाहिए, जो भी आपको वसाइल चाहिए मैं आपको दूंगा, तो आप ये बंदा मेरे 24 घंटों के अंदर मेरे दरबार के ऊपर पेश करो। तो इंस्पेक्टर ने कहा ठीक है सर, कोई मसला नहीं है, बंदा आ जाएगा 24 घंटों के अंदर, बेफिक्र हो जाए। उसने कहा सोच लो, ये अमल होना चाहिए। उसने कहा कोई मसला नहीं, क्योंकि वहां पर जो भी गवर्नर आता था वो नाकाम हो जाता था, क्योंकि कोई उसे अहमियत ही नहीं देता। अहमियत तब देता ना अगर कोई गवर्नर रिएक्शन करे, जब रिएक्शन ही नहीं होगा तो कौन उसके ऊपर अमल करे। तो इंस्पेक्टर जाके जनाब उसी तरह अपने ऑफिस में चला गया, जैसे रूटीन के साथ बैठा होता है, बैठा रहा। तो ना उसने कोई कार्रवाई की, ना कुछ भी नहीं किया। तो इंस्पेक्टर को उसने जब 24 घंटे पूरे हुए तो शाम का वक्त तक कचहरी लगी, तो तमाम सब आ गए, इंस्पेक्टर भी आ गया, सारे आ गए। तो जब इंस्पेक्टर भी आ गया, सारे आ गए, तो उसने सवाल किया कुम्हार ने, हाँ भी आपने क्या किया। उसने कहा सर बंदा नहीं मिला। उसने अपने साथ वाले फौजी को कहा इधर आओ, मुझे ये जरा पिस्टल देना। उसने पिस्टल पकड़ा, उसे गोली मार, मौके पर गोली मार दी और अपना दरबार खत्म किया और चला गया। जैसे ही वो गया तो रात उसने गुजारी, फजर का टाइम था, फजर के टाइम उसने नमाज पढ़ी और फिर अपना दरबार लगा। जैसे दरबार लगा वैसे ही उसके घर वाले जिन्होंने वो बंदा कत्ल किया था, वो कातिल को पकड़ के वो ले आए उस बंदे को और उस बंदे को दरबार में पेश किया। जब उसके घर वालों ने उसको बंदे को पेश किया तो उस घर वालों ने ये सोचा कि अगर ये इंस्पेक्टर का लिहाज नहीं ना कर सकता तो इसने हमारा भी लिहाज नहीं कर, ये हमारे खानदान को भी तबाह कर देगा अगर हम ये बंदा ना इसे दें। तो जनाब बंदा पेश हो गया, जो कातिल था उसे पेश कर दिया। और ये बात जंगलों में आग की तरह फैल गई थी। जब गवर्नर ने इंस्पेक्टर को कत्ल किया था उस रात में इस तरह आग के साथ फैली कि यार उसने इंस्पेक्टर की इतनी बात सुनी है कि बंदा सर हम नहीं मिल सकता, इतनी बात उसे कत्ल कर दिया गया। तो पूरे सूबे में अमन हो गया। अमल किस तरह हुआ कि उसने इंप्लीमेंट किया, कानून को इंप्लीमेंट किया। तो कानून भी ऐसा जो अमीर गरीब के लिए बराबर, ये तो नहीं ना कि अमीर का अलहदा कानून हो, गरीब के लिए अलहदा कानून हो, ना गरीब का तो जीने का हक ही नहीं है। तो ये बात तो गलत है। वो हमेशा
हमेशा जीत किसकी होती है? हक की होती है। जो हक पे रहता है जीत हमेशा उसे मिलती है। तो इस तरह उस मुजरिम को सजा दी गई। सजा देने के बाद पूरे सूबे में ना इस तरह अमन हुआ कि इस तरह अमन हुआ कि जिसका नाम ही ना, अमन ही अमन, कोई कुछ भी नहीं हो रही, ऊपर नीच कोई चोरी डकैती कुछ भी नहीं हो, सब अमन। तो हर तरफ अमन अमन। इसमें एक मोटिवेशनल स्टोरी भी मिलती है। वो क्या मिलती है? अगर वो कुम्हार, वो अनपढ़, ठीक है, उसने क्या सीखा जिंदगी में? डिसिप्लिन। उसने अपने रूल्स रेगुलेशन उसके ऊपर अमल किया। तो हम क्या, हमारे कितने रूल्स हैं रेगुलेशन, हम कितने पढ़े लिखे हुए हैं? हम एक बंदे को नहीं सिलेक्ट कर सकते कि यार ये बंदा ठीक है, ये गलत, हालांकि हमें पता होता है। हम किसी को हक नहीं दिलवा सकते, हालांकि हमें पता होता है ये इसका हक है। हम जनाब झूठ बोल देते हैं, क्या कुछ नहीं कर देते। हम खुद ही ब्यूरोक्रेट्स बनते हैं, हम सब कुछ हम खुद बनते हैं। तो बात तो यही है ना कि अपने गिरेबान में जाओ। जब मैं कोशिश करूंगा कि मेरी इस वीडियो से सिर्फ एक बंदा भी ठीक हो जाए ना, मेरी कामयाबी है। उसमें आप हो सकते हैं और कोई हो सकता है, और कोई हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि एक बंदा जरूर ठीक हो। अगर एक बंदा ठीक हुआ तो समझ लो उसने एक और बंदा ठीक कर दिया। इस तरह जैसे अर्तुगरुल गाजी ने एक काई कबीले से उसने एक सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखवाई। तो किस बेस के ऊपर रखवाई? तो बात तो यही है ना कि हक के ऊपर कायम रहो, इंशाल्लाह आपको हक मिलेगा। तो क्या आप वो काम नहीं कर सकते? कर सकते हो। तो मैं चाहता हूँ अगर एक बंदा मेरी इस वीडियो को सुनकर अमल करे तो वो दूसरे जो उसके बस में हो, जो जिसे पता हो कि यार ये बंदा मेरी बात समझता है, अगर वो ठीक हो जाए तो समझ लो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कितने बंदे आएंगे। एक दूसरे को ठीक करेगा, दूसरा तीसरे को ठीक करेगा। तो इस तरह क्या होती है, जैसे एक एटम फटता है, 2 से 4, 8 से 16 इस तरह बढ़ता जाता है, इस तरह ये भी बढ़ता जाता है। तो अपने आप को ठीक करो, अपने ज़मीर को देखो, पहले अपने आप को ठीक करो। सबसे पहली बात है, जब बंदा अपने आप को ठीक कर लेता है ना, तो ऑटोमेटिकली आपके बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। वो कहते हैं ना, जब आप कहोगे ना मैं ठीक तुम गलत, इंसान कभी नहीं ठीक सोच सकता, कभी भी ठीक नहीं हो सकता। जब इंसान कहता है ना कि यार ये मेरे अंदर कोताही है, मैं इस कोताही पे काबू पाऊंगा, तो ये इंसान की असल जीत होती है। अगर अपने मुल्क में तरक्की देखना चाहते हो तो आपको ये फैसला करना हो अपने मुल्क के लिए और किसी के लिए। अगर मेरी वीडियो आपको बुरी लगी है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिए। मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।